क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने हवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो? ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, उसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसी सल्तनत भी थी जहां पहाड़ मोम की तरह पिघलते थे और तांबा पानी की तरह जमीन से उबलता था। एक ऐसी जगह जहां मजदूर इंसान नहीं बल्कि वो जिन्नात थे, जिन्हें कोई दीवार या जंजीर नहीं रोक सकती थी। आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस सुपर इंडस्ट्री की सैर करेंगे जहां तांबे के चश्मे बहते थे और जहां ऐसी देंघें बनती थीं जिनमें एक साथ 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था। आखिर वो जिन्नात कौन से काम करते थे जो इंसान नहीं कर पाते थे, और वो कौन सा फरिश्ता था जो आग का कोड़ा हाथ में लिए उन जिन्नात पर पहरा देता था? नाजरीन किराम, बैतुल मुकद्दस की वादियों में एक अजीब मंजर था। फिजा में हथौड़ों के चलने की आवाजें नहीं थीं, बल्कि पहाड़ों के सीने से ऐसी गूंज आती थी जैसे कोई ताकतवर वजूद उन्हें अपने हाथों से तराश रहा हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात की एक बहुत बड़ी फौज काम पर लगी हुई थी। ये वो जिन्नात थे जिन्हें अल्लाह ने आपके ताबे कर दिया था। उनके जिस्म लतीफ थे, वो हवा की तरह तेज चलते थे, मगर जब वो काम करते तो उनके हाथ इतने कसीफ और मजबूत हो जाते कि वो संगे मरमर को मक्खन की तरह काट देते। दोस्तों जरा सोचें, एक वसीया वो अरीज मैदान है जहां जमीन से एक चश्मा उबल रहा है, लेकिन यह ठंडे पानी का चश्मा नहीं था, यह ऐनुल कित्र था, यानी पिघले हुए तांबे का चश्मा। अल्लाह के हुक्म से तांबा माया लिक्विड बनकर 3 दिन और 3 रातों तक इसी तरह बहता रहा जैसे पहाड़ी नदी बहती है। जिन्नात इस पिघले हुए सुर्ख तांबे को बड़े बड़े बर्तनों में जमा करते और इससे वो चीजें बनाते जिनका तस्वुर आज की दुनिया भी नहीं कर सकती। वो जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद ओ बाला महल, किले और इबादत गाहें तामीर करते थे। कुरान बताता है कि वो उनके लिए महारीब यानी ऊंचे सुतूनों वाली इमारतें और तमसील यानी खूबसूरत नक्श ओ निगार बनाते थे। यही नहीं, वो जिन्नात मिट्टी के छोटे प्याले नहीं बल्कि जिफान कल जवाब यानी तालाब जैसे बड़े बड़े प्याले बनाते थे जिनमें हजारों लोग एक साथ खाना खा सकते थे। वहां ऐसी देगें मौजूद थीं जो इतनी वजनी और बड़ी थीं कि उन्हें जमीन में मुस्तकिल नस्ब कर दिया गया था, क्योंकि कोई इंसानी ताकत उन्हें हिला तक नहीं सकती थी। दोस्तों, अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या यह जिन्नात अपनी मर्जी से यह सख्त काम करते थे? क्या वो इतने ही फरमानबरदार थे? हकीकत यह है कि नहीं, उनमें से बहुत से सरकश और जिद्दी भी थे। लेकिन अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर वो रोक दिया था कि वो सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जब यह हजारों जिन्नात काम कर रहे होते थे तो उनके दरमियान एक फरिश्ता खड़ा होता था जिसके हाथ में आग का एक ताजियाना कोड़ा होता था। यह फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उन पर मुवक्किल था। अगर कोई जिन काम चोरी करता या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जरा भी इधर उधर होता तो वो फरिश्ता उस आग के कोड़े से उसे ऐसी जर्ब लगाता कि वो जिन वहीं जलकर राख हो जाता। इस हैबत ने उन सरकश मखलूकात को भी एक मुखलिस मजदूर बना दिया था। लेकिन इस अजीम और शान सनाती काम का मकसद क्या था? क्या यह सब सिर्फ नुमाइश के लिए था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का एक बड़ा मकसद इंसानियत की खिदमत और अल्लाह के दीन का प्रचार था। उनके दस्तरखान पर हर रोज हजारों इंसान, जिन्नात, परिंदे और जानवर खाना खाते थे। उनकी जलसागाहों के सामने चौपायों के लिए वसीया मैदान होते थे जहां वो चर सकते थे। उनका बावर्ची खाना हमेशा लोहे के तन्नूरों से गर्म रहता और बड़ी देगों में 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाकर मखलूके खुदा में तकसीम किया जाता था। यह एक ऐसी फलाही रियासत थी जहां कोई भूखा नहीं सोता था। अल्लाह ने आले दाऊद को हुक्म दिया था कि ए आले दाऊद, इन नेमतों का शुक्र बजा लाओ, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र का हक अदा कर दिया। लेकिन इस सब के दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी चीज भी थी जिसने उन्हें तमाम बादशाहों से मुमताज कर दिया था। वो थी परिंदों की जबान। एक रोज जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बिसात पर सवार हवाओं में सफर कर रहे थे, वो मक्का मुअज़्ज़मा से गुजरे। वहां उन्होंने काबा को रोते हुए पाया। जी हाँ, काबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आखिर काबा क्यों रो रहा था? और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस घर को देखकर किस अजीम उस शान पैगंबर की खुशखबरी दी जो आने वाले वक्त में इस घर को बुतों से पाक करने वाला था। नाजरीन किराम, एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बिसात यानी उस अजीम उस शान तख्त नुमा बस्ती पर सवार थे जो हवा के दोष पर रवान थी। ये कोई छोटा तख्त नहीं था, बल्कि एक फरसक तकरीबन 3.5 मील लंबा और चौड़ा तख्त था जिस पर सोने का मिंबर लगा था। इसके गिर्द सोने और चांदी की 3000 कुर्सियां बिछी थीं जिन पर अंबिया और उलमा तशरीफ फरमा थे। इस बिसात पर सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि शीशे और लकड़ी के 1000 मकानात बने हुए थे जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल और खादिम रहते थे। फिजा में उड़ते हुए इस तख्त के साथ एक मुकम्मल लश्कर था जो 100 फरसख तकरीबन 350 मील के रकबे पर फैला हुआ था। 25 फरसख में इंसान, 25 में जिन्नात, 25 में सहराई जानवर और आखिरी 25 फरसख में परिंदे उड़ रहे थे जो अपने परों से इस पूरे शहर पर साया किए हुए थे। हैरत की बात तो यह थी कि इस उड़ते हुए शहर का बावर्ची खाना भी हमरा होता था। लोहे के बड़े बड़े तन्नूरों में आग जल रही होती, कारीगर अपने कामों में मसरूफ होते और घोड़े अपने अस्तबल में बंधे होते, जबकि पूरी बिसात हवा पर तैर रही होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते हवा को हुक्म देते
और वो कभी तेज और कभी नर्म रफ्तार से उन्हें मंजिल की तरफ ले जाती थी। दोस्तों, जब यह अजीम उश्शान लश्कर इस तखर से यमन की तरफ जाते हुए मदीना तैयबा के ऊपर से गुजरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से एक तारीखी जुमला कहा। आपने फरमाया, ये वो जगह है जहां आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। क्या कहना उस खुशनसीब इंसान का जो उन पर ईमान लाएगा। यह सुनकर पूरे लश्कर में एक वज्द की कैफियत तारी हो गई। लेकिन जब यह बिसात मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो फिजा का रंग बदल गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा कि काबा के गिर्द सैकड़ों बुत रखे हुए हैं और कुफ्फार उनकी परस्तिश कर रहे हैं। काबा की हालत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। इसी लम्हे काबा के दरो दीवार से रोने की आवाज आई। काबा ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ए मेरे पालने वाले, तेरा एक दर पैगंबर और तेरे दोस्तों की इतनी बड़ी जमात मेरे पास से गुजरी, लेकिन न वो मेरे पास उतरे और न यहाँ नमाज पढ़ी, जबकि मेरे चारों तरफ ये बुत रखे हुए हैं और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने घर पर वही नाजिल की और फरमाया, ए काबा, तू गिरिया मत कर, मैं बहुत जल्द इस जमीन को सजदा करने वालों की पेशानियों से भर दूंगा। मैं एक ऐसी किताब कुरान नाजिल करूंगा और आखिरी जमाना में एक ऐसे पैगंबर को भेजूंगा जो तमाम पैगंबरों में सबसे बरतर होगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखें तशक्कुर से नम थीं। वो समझ गए कि अगरचे आज उनकी बादशाही अजीम है, लेकिन असल अजमत उस हस्ती की होगी जिसके कदम इस जमीन पर पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीम उस शान बादशाही और उनके मौजूदात के पीछे एक और पहलू भी था, और वो पहलू था अदल व इंसाफ। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ जिन्हों और हवाओं पर ही नहीं बल्कि जानवरों और मजलूमों के हुकूक पर भी हाकिम बनाया था। एक बार हवा के हाथों एक बूढ़ी औरत का हाथ टूट गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को अदालत में तलब कर लिया। आखिर हवा ने क्या सफाई दी। एक दफा दरबार सुलेमानी लगा हुआ था। फिजा में वही हैबत थी जो हमेशा होती है, मगर आज एक ज़ईफा बुढ़िया दरबार में हाजिर थी। उसने कांपती हुई आवाज में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान हैरान रह गए, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर संजीदगी थी। आपने उसी वक्त हवा को तलब किया। फिजा में एक सनसनाहट हुई और हवा एक मरई कुव्वत की तरह हाजिर हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ हवा, तूने इस ज़ईफा को क्यों तकलीफ पहुंचाई? हवा ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरा मकसद इसे दुख पहुंचाना नहीं था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि समंदर में एक कश्ती गर्क होने वाली है, इसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए मुझे तेजी से पहुंचना था। मैं अपने रब के हुक्म की तामील में तेजी से रवां हुई। यह औरत छत पर खड़ी थी और मेरी लपेट में आकर गिर गई, जिससे इसका हाथ टूट गया। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं तो जाने बचा रही थी। अब यह एक ऐसा नाजुक फैसला था जिसमें एक तरफ सैकड़ों जाने बचाने का बड़ा मकसद था और दूसरी तरफ एक फर्द का नुकसान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की कि इस मामले में क्या फैसला दूं। तब अल्लाह की तरफ से वही आई कि अगरचे हवा कश्ती वालों को बचाने चली थी, मगर इस ज़ईफा का नुकसान हुआ है, लिहाजा कश्ती वालों के जिम्मे है कि वो इस औरत के हाथ की दियत हर्जाना अदा करें, क्योंकि मेरा इंसाफ किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। यह था वो अदल जिसने साबित किया कि निजाम कुदरत की तेजी में भी किसी कमजोर का हक पमाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह रुख तो जाहो जलाल वाला था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो खुद को क्या समझते थे? वो बादशाह जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान थर थर कांपते थे, उसका अपना दिल कितना नरम था। दोस्तों, हर रोज सुबह जब सूरज निकलता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार से निकलते थे। वो पहले रईसों और अमीरों के पास से गुजरते, उनकी खैरियत लेते, मगर उनका सफर वहां खत्म नहीं होता था। वो चलते चलते शहर के उस कोने में पहुंच जाते जहां मिस्कीन और गरीब लोग बैठे होते थे। वो दुनिया का अजीम तरीन बादशाह अपने शाही लिबास के नीचे मोमी जामा, एक किस्म का सख्त कपड़ा पहने हुए, खामोशी से इन गरीबों के दरमियान जमीन पर बैठ जाते। वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर बैठते और फरमाते, एक मोहताज के पास बैठा है। एक बार एक आबिद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त तोड़ते हुए देखा तो पुकार उठा, ए सुलेमान।